नमस्कार दोस्तों। अब हरियाणा के हालात ऐसे हो चुके हैं कि पुलिस भी जाति देख करके लगानी पड़ेगी। अगर किसी का आंदोलन है तो वो किस जात के लोगों का है, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको रोकने के लिए अगर आपको पुलिस लगानी पड़ेगी तो वो भी जात पात देख करके लगानी पड़ेगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले जो 3 दिन पहले जो हाँसी में मुद्दा हुआ, या यूँ कह लीजिए 15 अगस्त के दिन जो हाँसी में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान जो लोगों ने कोशिश किया, उनके स्टेज तक जाने की कोशिश की, पुलिस ने जब उनको रोका, अब उन्हीं पुलिस वालों को टारगेट किया जा रहा है। विशेष तौर पर टारगेट किया जा रहा है कप्तान सिंह को, जो कि जाति से जाट हैं और जो प्रदर्शनकारी थे वो जाट थे। और यही वजह है कि उन लोगों को लगता है कि कप्तान सिंह को इतनी सख्ती से काम नहीं करना चाहिए था। जिस प्रकार कप्तान सिंह ने सख्ती दिखाई, वो सख्ती कहीं ना कहीं गलत थी। अब बलराज कुंडू इस मामले में सामने आए हैं। बलराज कुंडू सीधे सीधे कहते हैं कि कप्तान सिंह का तो अब हमें डीएनए ही चेक करवाना पड़ेगा कि वो जाट है या नहीं है। पर मेरे कुछ सवाल बलराज कुंडू से हैं। क्या कुंडू साहब आप चाहते हैं कि जब कहीं पे भी कोई प्रदर्शन होगा, उसमें प्रदर्शन में जो ड्यूटियां लगाई जाएगी वो जाति देख करके लगाई जाए? क्या जाट पुलिस कर्मचारी किसी भी प्रदर्शन को रोकने के लिए सामने नहीं आएंगे? जाट छोड़िए, किसी भी जाति का अगर प्रदर्शन है तो क्या उस जाति के जो पुलिस कर्मचारी हैं उस प्रदर्शन को ना रोकें? और यहाँ तो बड़ी बात ये थी कि 15 अगस्त का दिन था और एक दिन पहले ही जो आंदोलन करने वाले या लीड करने वाले जो नेता थे उनका साफ तौर पर कहा गया था, आप वीडियो देख भी सकते हैं, कि मुख्यमंत्री के स्टेज पर कब्जा करना है, शाम को ही आप सबको इकट्ठा हो जाना है और शहर में आप अपने ट्रैक्टरों के साथ पूरी किल्की मार करके शहर में आप एंट्री करेंगे। जब इस प्रकार का एक बयान जो लीड करने वाले नेता के द्वारा दिया जाए, तब उसके बाद पुलिस की क्या जिम्मेदारी बनती है कि क्या पुलिस सीधे उन लोगों को जिस मनसा के साथ उन्होंने कहा, क्या उस मनसा के साथ उन लोगों को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम तक जाने देती? हालांकि जब उन लोगों की मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग होती है, जो पीड़ित परिवार है या जो पंचायती वहाँ पर लोग गए थे, मुख्यमंत्री का कहना था कि मैं तो जाना भी नहीं चाहता था इस कार्यक्रम में, लेकिन प्रशासनिक तौर पर बताया गया कि पहली बार जिले में इस प्रकार का कार्यक्रम है, क्योंकि यहाँ से नया जिला बना है तो ऐसे में आपको जाना पड़ेगा। हालांकि परिवार के जो लोग मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री के बीच में उस प्रकार का रोष दिखाई नहीं दिया जितना रोष अब बाद में ये बलराज कुंडू की बात करिए या फिर शमशेर पुनिया नंबरदार की बात करिए, दोनों के द्वारा जिस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। शमशेर पुनिया का कहना है कि उनको गालियां दी गई, उनके साथ मारपीट की गई, पर पुनिया साहब से कोई ये भी तो पूछे कि पुनिया साहब, एक दिन इस कार्यक्रम को टाला जा सकता था, अगर मुख्यमंत्री से मिलना था तो एक प्रतिनिधि मंडल जाना था, ना कि हजारों की संख्या में लोग जाते। इस प्रकार से जब आप जा रहे हैं तो पुलिस का ये फर्ज बनता है कि पुलिस आपको वहाँ पर ना जाने दे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब भी कोई पुलिस कर्मचारी जब ड्यूटी ज्वाइन करता है, पुलिस की जब ड्यूटी करता है, तो उसके लिए सब समान होते हैं। मैं कहता हूँ कप्तान सिंह के लिए कोई जाट विशेष नहीं है, कोई ब्राह्मण विशेष नहीं है, या किसी भी जाति का आदमी विशेष नहीं है, उसके लिए विशेष है उसकी ड्यूटी। अब अगर हम इस प्रकार से सोचें कि कप्तान ने इस प्रकार से गुस्से में रोकने की कोशिश क्यों की, तो इस प्रकार से ये भी रहेगा कि क्या कप्तान सिंह जैसे जो लोग हैं उन सबको नौकरी छोड़ देनी चाहिए, क्या वो अपनी ड्यूटी छोड़ दें? अब पुलिस की यहाँ पर मजबूरी है। अब चाहे मामला अम्बाला की बात करें, चाहे यहाँ की बात करें, या फिर जिस प्रकार से करनाल में बीरू हत्याकांड का मामला था, पुलिस की मैं मजबूरियाँ गिना रहा हूँ। क्या है कि जब बीरू हत्याकांड हुआ तो उस समय में उसकी जाति के यानी कि वाल्मीकि जाति के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए, उनके द्वारा दबाव बनाया गया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि बीरू वाल्मीकि एक बदमाश था, सबको पता है उसके खिलाफ किस प्रकार के मुकदमे थे, लेकिन उसके बावजूद उसकी जाति का दबाव पड़ा, पुलिस और सरकार दबाव में आई और एनकाउंटर वाली जो घटना है वो हुई। उसके बाद जिस हर्ष का एनकाउंटर किया गया, अब उसके समाज के लोग यानी कि रोड समाज के लोग अब कहते हैं कि पुलिस ने यहाँ पर गलत कर दिया। पुलिस जाए तो जाए कहाँ? अगर बीरू वाल्मीकि के मामले में कार्रवाई ना करती तो वाल्मीकि समाज के लोग उनके सिर पर बैठ गए थे, अब कार्रवाई कर दी तो रोड समाज के लोग। अब एक तरफ हम कहते हैं कि हरियाणा में क्राइम नहीं बढ़ना चाहिए, दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि पुलिस फूल दे करके लोगों को
मनाने का काम करे, जो बदमाश हैं उनके ऊपर कोई सख्ती ना करे, उनको फूल देने का काम करे। अब जब पुलिस सख्ती नहीं करती तब कहते हैं पुलिस का फेलियर है, सरकार का फेलियर है और पुलिस हमें सुरक्षा नहीं दे पा रही, फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, सरेआम बदमाशों को मारा। और दूसरी तरफ हर किसी के द्वारा ये कहा जाता है कि योग्य मॉडल अपनाना चाहिए। अगर पुलिस ने अब सख्ती शुरू कर दी तो लोग अपनी अपनी जाति के, चाहे वो बीरू वाल्मीकि है या हर्ष है, उनका साफ तौर पर ये है कि उन लोगों के क्राइम उन लोगों ने किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उन क्रिमिनलों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं हम हाँसी वाले मामले में। हाँसी वाले मामले में भी जब लोग इस प्रकार से कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के अंदर घुस जाएं और वहां पर उसके स्टेज पर कब्जा कर ले, तो ऐसे में फर्ज तो बनता था कप्तान सिंह का कि वो लोगों को रोके। और जब दूसरी तरफ से पथराव हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है तो पुलिस सख्ती तो करेगी। वो कप्तान सिंह का निर्णय था उस टाइम पे। वो कहते हैं कि उसने पिस्टल दिखाई, उसने स्टेन गन छीनने की कोशिश करी। अब उन चीज़ों को कुछ भी कहिए, पर उनके लिए पहला यही था जिस सरकार की वो नौकरी करते हैं, ना कि वो किसी जात की, एक जात की नौकरी नहीं करते, वो सरकार की नौकरी करते हैं। सरकार के जो आदेश हैं उस प्रकार से उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। सरकार की बजाय भी उनके जो उच्च अधिकारी जो कप्तान सिंह को आदेश करेंगे, कप्तान सिंह का फर्ज बनता है कि वो उनका पालन करें। नहीं तो दूसरी स्थिति ये है कि कप्तान सिंह जैसे बहुत सारे जो लोग नौकरी करते हैं, उनको कोई भी जिस भी समाज का है, चाहे वो किसी भी समाज के कप्तान सिंह हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो अकेले जाट समाज के, वो हो सकता है किसी भी दूसरी जाति के भी हों, इस प्रकार के अधिकारी, उनको नौकरी से हटाया जाए और वो समाज उनको सैलरी दे, उनके बच्चों का पालने का काम करे और फिर उनको कहीं पे भी यूज़ करें वो लोग। लेकिन अगर वो सरकार के साथ हैं तो ज़रूरी है। अब मैं आज इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से मेरी बहुत सारे अधिकारियों के साथ जब बात हुई, पुलिस अधिकारियों के साथ, उनका एक कहना है कि हमारी पुलिस का मोरल डाउन जा रहा है। एक तरफ हमारे ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि कोई सड़क जाम ना करे, अगर किसी ने सड़क जाम कर दी तब लोग कहते हैं कि सड़क जाम क्यों नहीं दी। आपने देखा होगा कि हिसार में जब एक टोल को रोक दिया गया तो देव लोहान नाम का एक एडवोकेट देव लोहान जब वहाँ से गुजरे, उसने कहा भी मैं नहीं रुकूंगा, मुझे जाना है। तो वहाँ पे टकराव जैसी स्थिति होगी। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि भी इस प्रकार से सड़कें जाम ना हो। अब उन सड़कों को खुलवाने की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की है। आराम से तो कोई हटेगा नहीं हटेगा तो पुलिस को सख्ती तो करनी पड़ेगी। अब इस सारे के सारे एपिसोड में जब बलराज कुंडू कहते हैं कि उसका डीएनए टेस्ट करवाए, दूसरे नेता कहते हैं कि उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो ऐसे में पुलिस का मोरल डाउन होता है। पुलिस सोचती है कि एक तो हम इनकी सुरक्षा के लिए हैं और दूसरी तरफ हमारे साथ इस प्रकार की अगर कार्रवाइयाँ की जाएंगी तो हम काम कैसे करेंगे? बदमाशी रोकनी है। हालांकि ये परिवार न्याय मांग रहा था अपने बच्चे के लिए, पर न्याय का तरीका ये भी नहीं कि हम कह सकते कि मुख्यमंत्री की स्टेज पर ही कब्जा करने के लिए लोग चले जाएं। खैर वो एक अलग अलग मामले थे। पर फिर मैं एक बार फिर से कहता हूँ, आज पुलिस बड़ी लाचार और मजबूर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में समाज को सोचने की ज़रूरत है कि उन्होंने जो अपना काम किया। हाँ, ये हो सकता है कि अल्टीमेटली उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आप सरकार के विरोध में कहिए, पर जो ड्यूटी निभा रहे लोग हैं उनके बारे में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग या इस प्रकार का नैरेटिव चलाना कहाँ तक ठीक है? खैर, कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी लगी होगी, पर दिल से सोच के देखना कि कप्तान सिंह की जगह अगर किसी दूसरी जाति का आदमी होता तब ये कहा जाता कि ये जातीय टकराव चाहते थे। अब चलो ये कप्तान सिंह था तो अब उसके डीएनए को टेस्ट किया जा रहा है। ऐसे में जो वर्दी वाले लोग हैं उनको इस प्रकार से एक जात पात में बांटना कतई ठीक नहीं है। खैर, निर्णय आपका है। आप जो सोचते हैं हम अपने प्रदेश में, अपने समाज में क्या चाहते हैं, ये तो हमें सोचना पड़ेगा। दूसरा, खाप पंचायतों को लेकर के भी मैं एक अलग से बात करूंगा, क्योंकि मेरी पिछले 3 दिन में बहुत सारे खाप नेताओं से बात हुई है। उनकी भी बहुत सारी मजबूरियां हैं कि वो किसी भी मुद्दे पर जा कर के, चाहे उस आदमी का मुद्दा गलत हो, किस प्रकार से वो लोग जा कर के, मजबूरी कुछ उनकी ऐसी हो गई है कि उन मजबूरियों में उनको उनके साथ खड़ा होना पड़ रहा है। उस पर भी हम बात करेंगे। खैर, फिलहाल मैं कप्तान सिंह या यूँ कहिए कि पुलिस वाले मुद्दे पर जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली का भी एक पुलिस कर्मचारी था, जब ये जैन जी का आंदोलन था दिल्ली में, तब वहाँ पर भी एक जाट पुलिस कर्मचारी था, उसको टारगेट पर लिया गया था। उसका कसूर नहीं था, क्योंकि उसके अधिकारियों ने उसको आदेश दिए थे कि भाई तुम्हें इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना है। या तो अधिकारी ही गलत है, उस जवान का क्या कसूर है जिसने उनको रोकने का? अगर वो नहीं रोकता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती, उसको घर बैठना पड़ता। अब उसने कर दिया तो समाज के लोग उसको कहते हैं कि तू जाट ही नहीं है। तो ऐसे में सोचने की ज़रूरत है।
खैर, आप लोग अपने जो विचार हैं, आपके विचार आमंत्रित हैं और इस मुद्दे पर सोचने की ज़रूरत है, ताकि पुलिस का मोराल जो है डाउन ना हो और कल कोई भी घटना घटती है तो पुलिस को ये सोचना ना पड़े कि मैं फलानी जाति के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूं या ना करूं। वो स्वतंत्र रहें, स्वतंत्रता से वो काम करें। नमस्कार।